हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूं, जिसके अंदर हम करेंगे स्कोप ऑफ रूरल मार्केटिंग, चैलेंजेस ऑफ रूरल मार्केटिंग एंड प्रॉब्लम्स इन रूरल मार्केटिंग। इंडिया के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स आई रूरल मार्केटिंग के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर हमने किए थे वेज ऑफ रूरल मार्केटिंग, फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। ये मेरे एग्रीकल्चर एंड रूरल मार्केटिंग के हैंडमेड नोट्स है, यूनिट सेकंड हम कर रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। आज की वीडियो में हम करेंगे स्कोप ऑफ रूरल मार्केटिंग, चैलेंजेस एंड ऑफ रूरल मार्केटिंग एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए रूरल मार्केटिंग के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ रूरल मार्केटिंग से। सबसे पहले लार्ज पॉपुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप था रूरल मार्केटिंग के अंदर। जैसे पहले क्या था, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती थी। जैसे आपने सुना होगा कि जो आपके ग्रैंडफादर हैं या ग्रैंड मदर हैं, उनके जो बच्चे, मतलब उनके जो पेरेंट्स के बच्चे होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, उनके भाई बहन बहुत ज़्यादा होते थे, 8 9 10 11। तो पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती थी। इस वजह से वो लोग जो जितनी पॉपुलेशन थी वो सारी एग्रीकल्चर के अंदर लगी होती थी, रूरल एरिया के अंदर, रूरल मार्केटिंग के अंदर। अकॉर्डिंग टू 2001 कंसिस्ट रूरल मार्केटिंग पॉपुलेशन 72% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है एंड इट इज स्केर्ड ओवर द वाइड रेंज ऑफ द, मतलब जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो 72% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया के अंदर रहती थी, रूरल मार्केटिंग करती थी। इसके बाद राइजिंग रूरल पॉवर्टी, रूरल के अंदर पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी। राइजिंग मतलब जो एवरेज इनकम लेवल ऑफ द इम्पोज ड्यू टू द मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस माइग्रेट टू द अर्बन एरिया एंड रिमाइंड्स टू द मनी बाय द फैमिली मेम्बर्स के स्टिल अब्रोड। मतलब कि बढ़ती जा रही थी, एवरेज जो इनकम थी उनकी वो इम्प्रूव्ड हो रही थी, मॉडर्न फार्मिंग आ रही थी। जैसे पहले क्या था, बैल वगैरह उनसे फार्मिंग की जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि रूरल मार्केटिंग बहुत इजी हो, एग्रीकल्चर भी बहुत इजी हो गया है। एग्रीकल्चर जो है रूरल मार्केटिंग के अंदर क्या है, रूरल एरिया अभी डेवलप हो रहे हैं, अर्बन एरिया की साइड जा रहे हैं, बट वो चीज़ कम होती जा रही है। एवरेज जो इनकम है वो, लेकिन एवरेज जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से आ रही थी रूरल एरिया की, अब कहाँ से आएगी। वो एजुकेटेड तो है नहीं वो लोग, तो वो जो चीज़ है वो स्कोप तो बढ़ा ही रही है। उसके बाद है growth in consumption. There is the growth in the purchasing power of the rural consumers. The average per capital household expenditure is, उनकी जो एवरेज पर कैपिटल हाउस होल्ड थी वो थी RS 382, सिर्फ 382 रुपये ही उनके एवरेज जो कंजप्शन पावर है, एवरेज जो कैपिटल जितनी उनको मिलती थी उतनी सिर्फ 382 रुपीज़। क्या होता है आज के टाइम में, तो 382 रुपीज़ का कोई महत्व ही नहीं रखते हैं। चेंजिंग लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, मतलब रूरल एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आ गया है। लाइफस्टाइल ऑफ रूरल मार्केटिंग की वजह से लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है कंज्यूमर्स का। लाइफ साइकिल एडवांटेजेस, मैच्योरिटी इन द अर्बन इन द स्टिल ग्रोथ इन द रूरल। मतलब जो लाइफस्टाइल है वो अभी भी मैच्योर हो रहा है अर्बन के अंदर, मतलब जो हमारी रूरल एरिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग जब रूरल एरिया के अंदर आई है उसके बाद जो है हमारी इनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। मार्केट ग्रोथ रेट हायर देन द अर्बन, जो मार्केट की ग्रोथ रेट है वो अर्बन से ज़्यादा हो गई है। इसके बाद रूरल मार्केटिंग इज़ नॉट एक्सपेंसिव, रूरल मार्केटिंग एक्सपेंसिव नहीं है। टू प्रमोट ड्यूरेबल इंस्टेड स्टेट कोस्ट RS 1 करोड़ विल बी अर्बन एरिया, इट विल बी कॉस्ट इन द मिलियन। अगर आप रूरल एरिया के अंदर उनकी प्रमोट करते हैं, एक्सपेंसिव करते हैं, तो हमारे सिर्फ 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं आएंगे। बट अगर हम अर्बन एरिया के अंदर ये चीज़ें करते हैं, अर्बन एरिया के अंदर करते हैं, तो हमारी मिलियंस के अंदर जो हमारी कॉस्ट है, एक्सपेंसिव है, वो मिलियंस के अंदर आएंगे। इसके बाद चैलेंजेस क्या क्या आए थे रूरल मार्केटिंग के अंदर। प्रमोट एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, प्रमोशन एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। प्रमोशन करना, जैसे किसी चीज़ का प्रमोशन करना बहुत मुश्किल होता था रूरल मार्केटिंग के अंदर, तो वो चैलेंजेस आए थे। तो टू कंपनीज नीड अ रीस्ट्रक्चर्स द प्रमोशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द रूरल मार्केटिंग, कीपिंग इन द माइंड ऑफ मल्टीपल फीचर्स। हमें बहुत सी फीचर्स देख के माइंड में लेके उसके बाद उस चीज़ का प्रमोशन करना, मतलब कि जो रूरल एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनके माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनके फीचर्स, मतलब उनको क्या किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, उन सब चीज़ों को देख के उसके बाद उस चीज़ का प्रमोशन करना, उसकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन करना, उस सब चीज़ों, वो बहुत ही एक चैलेंजिंग थिंग थी। इसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू द इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर मैनी विलेजेस like continuously and transporting, which ultimately acts in the hardly in the allocation of goods and services to the consumers in this area.
मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि हम कैसे इंप्रूव करें विलेजेस को, मतलब उनको ट्रांसपोर्टेशन को कैसे इंप्रूव करें। जैसे विलेजेस के अंदर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी बढ़िया नहीं था, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या करें, किस टाइप से उनको कन्वेंस करें कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप करने के लिए तैयार हों। तो उस वो भी एक चैलेंज था जो रूरल मार्केटिंग है उसके लिए, कि हम उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ कैसे इंप्रूव करें। पहले क्या था, कच्चे रास्ते होते थे गाँव के अंदर, जो रूरल मार्केटिंग होती है, जो रूरल के अंदर लोग रहते हैं, सिटीज़ जो गांव के अंदर लोग रहते हैं, उनके वहाँ पे कच्चे रास्ते होते थे, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल नहीं होती थी। अब वो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको अवेलेबल करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तो उसको अवेलेबल करवाना एक चैलेंज की बात है कि उसको आप कैसे अवेलेबल करवा रहे हो। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द रूरल कंज्यूमर, कंज्यूमर्स को अंडरस्टैंड करना कि रूरल कंज्यूमर क्या रिएक्ट करेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी मार्केटिंग के बारे में किस टाइप से रिएक्ट करेगा, उसको अंडरस्टैंड करना। द इसके बाद रूरल कंज्यूमर्स आर क्वाइट कन्वर्सिव ट्रेडिशनल एंड कल्चरल विच इज़ रिफ्लेक्ट इवन द देयर डिमांड इज़ गुड एंड सर्विसेज। अगर उनकी डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, बट वो कल्चरल चीज़ों पर बिलीव करते हैं। उनको क्या आता है कि हमें जो हमारा जो कल्चर है हम वही फॉलो करेंगे। तो ये एक चैलेंज है उनको उनके कल्चर से हटा के उनको चीज़ें सेल करना, उनके वहाँ पे मार्केटिंग करना। उसको तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि आप कहाँ पे अपने जो मार्केटिंग है वो कहाँ करेंगे, उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता ही नहीं था। चैलेंज मैनेजमेंट, द प्लानिंग ऑफ द मार्केटिंग चैलेंज एंड सप्लाई चेन्स मैनेजमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ research and expertise since it helpful in the company and capture the potential rural market। रूरल मार्केट के अंदर बहुत सा चैलेंज आता था कि हम उसको मैनेज कैसे करें, हम पहले प्लानिंग कैसे करें, सप्लाई चेन कैसे मैनेजमेंट करें, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं होता था और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं होती थी। तो उसके अंदर चैलेंज था कि आप कैसे उस चैनल को मैनेजमेंट करें, कैसे उस चैनल को आप मैनेज कर रहे हैं, उस प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, उस चैनल को कैसे मैनेज कर रहे हैं। इसके बाद है इनअप्रोप्रिएट मीडिया रिसर्च, आपके पास अच्छी मीडिया नहीं थी कि मतलब आप किस टाइप से उनके प्रमोशन कर सकें। रूरल पीपल्स आर ग्रेजुएटली अडोप्टिंग न्यू मीन्स एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज सच एज टेलीविजन। मतलब वहाँ पे टेलीविज़न की फैसिलिटीज़, मतलब आप ये लगा लीजिए 2000 से पहले, जैसे 1990 के अंदर या 1998 के अंदर बहुत कम टेलीविज़न घरों में होते थे। मतलब ये नहीं बोलते हैं कि जैसे पड़ोस में जाके देख के आते थे, तो बहुत कम टेलीविज़न की फैसिलिटीज़ होती थी। लेकिन आज के टाइम पे तो क्या है कि रूम्स के साथ साथ टेलीविज़न है। टेलीविज़न तो होते ही नहीं है, कहीं पे देखने को ही नहीं मिलेंगे आपको, एलईडी देखने को मिलेंगी। लेकिन और एलईडी भी क्या, आजकल तो सिर्फ फ़ोन से ही मतलब होता है, फ़ोन ही होता है। उसके बाद टेलीविज़न वगैरह तो कुछ बहुत कम बच्चे देखते हैं। तो वही चीज़ है नहीं। लेकिन 1990 मतलब आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के पास तो चलो हो भी गा, उनके घर पे तो हो भी गए, बट जो आपके ग्रैंडफादर हैं उनके पास, उनके घर में उनको नहीं पता होगा कि टेलीविज़न क्या होता है क्या नहीं होता। मतलब बहुत से रेयर घरों में टेलीविज़न होता था, तो उनके पास मीडिया का कोई साधन नहीं था कि आपको अगर वहाँ प्रमोशन कर रहे हो आप रूरल मार्केटिंग का, तो अब उनको कहाँ से दिखेगा वो, वहाँ उनके पास तो वो फैसिलिटीज़ नहीं है। उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या क्या है रूरल मार्केटिंग के अंदर, इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल मार्केटिंग इन इंडिया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहली प्रॉब्लम्स तो यही है, लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन। उनके पास अच्छी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब मान लीजिए आप कहीं बाहर बात करें तो उनको कम्युनिकेट नहीं करना आता था, उनको ये पता नहीं चलता था कि आप क्या, मतलब आप बाहर के किसी बंदे से बात कर रहे हो तो उनको आप समझा नहीं पा रहे हो कि आप क्या बोलना चाहते हो। उनको नहीं आती थी कम्युनिकेशन करनी। वो बहुत ही, जैसे आपने देखा भी होगा, जो आपके मतलब पहले के टाइम पे जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने बच्चों के बीच में तो बहुत बोलते हैं, अपने मतलब वहाँ पे तो बहुत बोलते हैं, बट बाहर जाके उनको नहीं पता चलता कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहिए। अगर वो बोलते भी हैं, ऐसा नहीं वो बोलते नहीं हैं, बट जो अदर पीपल हैं वो नहीं समझ में आता है उनको कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लो लिटरेसी लेवल उनके, वो पढ़े लिखे बहुत कम होते थे जो रूरल एरिया के अंदर लोग रहते थे। रूरल मार्केटिंग जब हम उन्होंने स्टार्ट की तो उनके लिटरेसी लेवल बहुत कम होता था, 2 3 4 मतलब सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, यहीं तक ज़्यादातर बच्चे पहुंच पाते थे पहले के टाइम पे। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं थी, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन करने में, जो भी आप जिस भी चीज़ की मार्केटिंग करें उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। हाईली डिस्प्राइड एंड थिनली पॉपुलेटेड मार्केट, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा थी लेकिन फैसिलिटीज़ बहुत कम थी। उसके बाद डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। मतलब क्या प्रॉब्लम आती थी, अब जैसे मान लीजिए हर
रूरल एरिया के अंदर अलग अलग कल्चर होते थे, अलग अलग लैंग्वेज होती थी, अलग अलग कस्टम्स ट्रेडिशन सबके अलग अलग होते थे। ये नहीं है कि मतलब हर एरिया के अंदर, रूरल एरिया तो होता ही है, हर सिटी के अंदर चले जाओ आप, किसी भी सिटी के अंदर, तो रूरल के अंदर मतलब हर आदमी अमीर तो होता ही नहीं है, मिडिल क्लास भी होते हैं, उससे लोअर क्लास भी होते हैं। तो जो रूरल एरिया के अंदर जो लोग रहते थे उनकी लैंग्वेज अलग होती थी, उनका कल्चर अलग होता था, उसकी उनकी कस्टम्स ट्रेडिशन अलग अलग होती थी। तो बहुत सी प्रॉब्लम फेस की है रूरल मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद लोग पर कैपिटा इनकम, उनकी कैपिटा इनकम बहुत कम होती थी। उसके बाद है रूरल एरिया के अंदर जो मार्केटिंग होती थी उनकी सीजनल डिमांड होती थी। सीजनल डिमांड के ऊपर आप सामान खरीदते थे। अगर सीजन जैसे कि मान लीजिए सर्दी गर्मी, जो विंटर समर रेनी, उसके अकॉर्डिंग ही आप कपड़े खरीदेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप चीज़ें खरीदते हैं, विंटर समर रेनी के अकॉर्डिंग ही। इसका तो प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन रूरल एरिया, मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती थी पहले। ट्रांसपोर्टेशन होता भी नहीं था जैसे जो अभी। तो जितने घर उतनी ही कारें, उतनी ही बाइक, उतना ही मतलब सब कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो गई हैं। बट जो पहले के टाइम में रेयर ही घर में, रेयर ही जो रूरल एरिया के अंदर जो लोग रहते थे, रेयर ही घर में किसी में बाइक वगैरह मिलती थी, या फिर कार तो बहुत ही कम लोगों के घर में मिलती थी। उसके बाद विलेज स्ट्रक्चर, विलेजेस का स्ट्रक्चर बहुत ख़राब होता था। वो हाउस मिट्टी के बने हुए, मिट्टी से लिपे हुए, मतलब बहुत ही अलग सा स्ट्रक्चर होता था वो। मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा है, बट किसी ने तो देखा ही होगा। आपको अगर आपने कभी देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि उनका मतलब स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट होता था। मतलब सुना है और जैसे टीवी वगैरह में देखा भी है कई बार। तो उनका जो स्ट्रक्चर, मिट्टी से बने हुए घर, वो मतलब उसके अंदर रूरल मार्केटिंग को चलाना बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। मैनी लैंग्वेज एंड डिलाइट्स, मतलब उनकी बहुत सी लैंग्वेज होती थी, उनको समझना, उनको वो चीज़ें समझाना जो आप समझाना चाह रहे हो, वो बहुत सी मिसकम्युनिकेशन दिखाती थी। उसके बाद प्रोडक्ट पोजीशनिंग, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग मतलब प्रोडक्ट के बारे में उसकी स्ट्रेटजीज, उसके स्ट्रक्चर, उसकी फीचर्स सबको बताना बहुत ही मुश्किल होता था। लैक ऑफ बैंक एंड क्रेडिट फैसिलिटी, पहले किसी का भी बैंक अकाउंट नहीं होता था। मतलब पहले के ज़माने में मतलब जो जेंट्स होते थे ज़्यादातर उन्हीं का होता था। आपने भी सुना होगा, जैसे आपको पता भी होगा, जैसे जो जेंट्स होते थे उन्हीं का बैंक अकाउंट होता था। लेकिन जो लेडीज़ हो गई और बच्चे हो गए उनका किसी का भी बैंक अकाउंट नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पे तो क्या है कि गूगल पे, फ़ोन पे, इतनी सब कुछ चीज़ें चल गई हैं कि सबका बैंक अकाउंट होता है। बट रूरल एरिया के अंदर ये बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर मतलब अर्बन के अंदर तो फिर भी होता था कि भाई लेडीज़ का भी हो जाता था और जेंट्स का भी हो जाता था, बच्चों का भी खुलवा देते थे। बट रूरल एरिया के अंदर ऐसा नहीं होता था। अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट मीडिया, उनके पास एक साधन ऐसा नहीं था कि वो अपनी जो बात पहुंचाना चाहते हो उस मीडिया के थ्रू पहुंचा सकें। वेरी हाउसिंग की कोई फैसिलिटी नहीं थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। रिलीजन्स में डिफरेंस आ जाता था कि भाई इनका रिलीजन अलग है, हम मतलब बहुत, अब तो बहुत कम हो गया है कास्टिज्म रिलीजन। लेकिन पहले के टाइम पे क्या था कि जैसे जो मतलब लोअर कास्ट के जो बंदे होते थे उनको बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, बहुत ही मिसबिहेव किया जाता था उन लोगों के साथ। ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब उन एक ब्रांड को समझना, उन प्रोडक्ट के ब्रांड्स को समझना। जैसे रूरल एरिया के अंदर लोगों को ब्रांड से मैटर नहीं करता है, उनके लिए प्रोडक्ट मैटर करता है कि उनको अगर प्रोडक्ट पसंद आता है तो ठीक है। उनको ये नहीं है कि वो ब्रांड कॉन्शियस है, उनको ब्रांड से कोई मतलब नहीं होता था। एक रिलीजन डिफरेंस में मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो मैंने आपको पॉइंट बताया रिलीजन डिफरेंस, इसमें आपने जैसे देखो, मेरी ये मानना है कि लोग बोल देते हैं कि इनका ये लोअर कास्ट के बंदे, ये अपर कास्ट के बंदे। आज के टाइम पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने होटल में खाना नहीं खाया होगा। अगर उसने होटल में खाना या किसी शादी में खाना खाया है तो आप ये बोल देते कि हम उनके घर पे जाके खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे भाई? अब ये बताइए, आपने होटल में खाना खाया है, उनसे पूछा है आपने आप किस कास्ट के हैं, किस का आपने खाना बनाया, जिसने खाना बनाया आपने उससे पूछा कि आप किस कास्ट से, आप लोअर कास्ट से, आप अपर कास्ट से? नहीं पूछा ना। तो वो वहाँ जाके वो चीज़ क्यों आ जाती है कि हम वहाँ जाके खाना नहीं खाएंगे? मुझे ये चीज़ बहुत गलत लगती है। कास्ट सिस्टम मतलब लोअर कास्ट अपर कास्ट सब, भगवान ने हमें एक जैसा शरीर दिया है, एक जैसे बंदे बनाए हैं, सब सेम है। ये कास्ट सिस्टम हमने बनाया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है इस चीज़ों को फॉलो करना। अब जैसे आप होटल में जाते हैं, उनसे पूछते थोड़ी ना आप लोअर कास्ट या अपर कास्ट से, खाना खा के वापस आ जाते हैं। अब आप किसी की शादी में जा रहे हैं, किसी के घर पे जा रहे हैं, वहाँ जो हलवाई होते हैं या फिर जो खाना बनाते हैं, उनका पता है आपको वो किस कास्ट से है? नहीं पता ना। जो आपको सर्व कर रहे हैं आपको पता है वो किस कास्ट से है? नहीं पता। तो
किसी के घर पे जाके उनको मतलब ये बोलना कि आप लोअर कास्ट से, हम यहाँ पे पानी नहीं पियेंगे, हम यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे, दैट वॉज नॉट गुड। मतलब वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। आप लिटरेट पीपल, आप पढ़े लिखे पीपल, आप जैसे मेरी जो वीडियो देख रहे हैं वो पढ़ने वाले बच्चे ही देख रहे होंगे, जो पढ़ने वाले मेरे भाई बहन हैं वही देख रहे होंगे, तो आप पढ़े लिखे लोग हैं। अब हमारी जो नई जनरेशन है वो पढ़ी लिखी है, आप एजुकेटेड हैं, आप एजुकेटेड है तो ये वाहियात बातों पे ध्यान मत दिया करो, ऐसी ऐसी बातें मत किया करें। प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इन रूरल मार्केटिंग, प्रॉब्लम्स बहुत सी आती थी मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट को अलग अलग करने में रूरल मार्केटिंग के अंदर। प्रॉब्लम्स ऑफ पैकेजिंग इन रूरल मार्केटिंग, पैकेज कर मतलब पैकिंग की कोई फैसिलिटी नहीं थी, पहले मशीनरी वगैरह अवेलेबल नहीं होती थी कि मशीनरी से आप पैकिंग करवा सकते हो, ऐसा नहीं होता था। नो अवेलेबिलिटी ऑफ डीलर्स, मतलब डीलर भी अवेलेबल नहीं होते थे कि हम कौन कौन हमारे सामान को खरीदेगा, कौन हमारे सामान के साथ डीलिंग करेगा, वो चीज़ें भी अवेलेबल नहीं होती थी। तो आज की वीडियो में हमने किया है स्कोप ऑफ रूरल मार्केटिंग, चैलेंजेस ऑफ रूरल मार्केटिंग एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल मार्केटिंग इन इंडिया। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।